अगर कोई व्यक्ति ठीक से सम्यक रूपेण जीवन को जिए तो 42 साल की उम्र होते होते वासना अपने आप प्रार्थना में रूपांतरित होने लगेगी। जैसे 14 साल की उम्र में अचानक वासना जगती है, वैसे ही 28 साल की उम्र में वासना अपनी पूरी शिखर को पहुंच जाती है। 14 साल और 42 साल की उम्र में शिखर से नीचे उतर आती है। पश्चिम की शोधें भी इस बात के करीब आ रही हैं कि 42 साल के बाद मनुष्य की असली समस्या जीवन की नहीं होती, धर्म की होती। 42 साल के बाद जो उलझनें आती हैं वो इस बात की हैं कि हम कैसे जीवन को धार्मिक अर्थ दें, कैसे जीवन को धार्मिक रंग दें। और अगर 42 साल तक धर्म का कोई रंग जीवन में ना रहा हो तो आदमी विक्षिप्त होने लगता है। कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि मेरे पास जितने मरीज आए हैं उनमें मैंने सदा ये पाया कि 42 साल या उसके बाद के मरीजों का असली सवाल मनोवैज्ञानिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जीवन को सहज जियो। तुम्हारे प्रश्न में इसी की गंध है। शायद तुम सोचते हो वासना अलग है, प्रार्थना अलग। नहीं, प्रार्थना की ही प्राथमिकता है, वासना भूमिका है। यद्यपि भूमिका ही ग्रंथ नहीं है, भूमिका के पार जाना होगा। वासना काखागा है, 12 खड़ी है, वर्णमाला है, वर्णमाला पे नहीं रुक जाना है। कोई कालिदास की कविताएं सिर्फ वर्णमाला ही नहीं है, वर्णमाला से बहुत ज्यादा है। पिकासो के चित्र कोई रंग और कैनवस का जोड़ ही नहीं है, रंग और कैनवस से बहुत ज्यादा है। जब कोई संगीतज्ञ वीणा बजाता है तो सिर्फ हाथ और तारों का ही जोड़ नहीं है, हाथ और तारों के बीच में कुछ अनहोना घट रहा है, नहीं घटना चाहिए ऐसा घट रहा है, कुछ असंभव संभव हो रहा है। वासना तो वर्णमाला है, प्रार्थना उस वर्णमाला से बनाई गई कविता है।